क्योंकि वो है ना, जब ओखली में सर्दियां तो मूसलों का क्या डर। अब संसार में पैदा हो ही गए हैं, चारों ओर से मूसल पड़ ही रहे हैं इंसान के, उसी का नाम जीवन है। तो एक चीज तो करनी ही नहीं चाहिए, कभी भी भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए। शायद एक द हार्ट ऑफ सक्सेस या ना जाने किस किताब में हमने लिखा है कि मान लीजिए जब मैं बहुत छोटा था या 20-21 साल का था और बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में सक्सेस मिला, तो कई बार आप एक से बढ़कर एक लोगों से मिलते हैं। कोई क्लाइंट है, कोई बिलियनियर है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर है, कोई क्या है। तो उस समय मैं बस एक ही चीज सोचता था, आसपास वाले मन में भय बिठा देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसका ऐसा होगा वैसा होगा। अरे मैंने खा थोड़ी जाएगा, व्यक्ति नरभक्षी थोड़ी है, ऐसे कैनिबल थोड़े ना वो। आपका प्रश्न है कि हर छोटी छोटी बात पे डर बहुत लगता है, उस डर से कैसे निकला जाए, उस भय से कैसे आगे निकला जाए। देखिए, बात जो भय होता है छोटी चीजों का ही होता है, छोटी चीजें ही दुख देती हैं। जैसे कि उदाहरणार्थ आप पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं बड़े, पर छोटी सी सुई पर नहीं बैठ सकते। खड़ी हुई सुई हो, बहुत दुखदाई होती है। मैंने नहीं सोचा, विजुअलाइजेशन करोगे। आई थिंक मंत्र जब से पहले आपको और बहुत कुछ करना है, अभी मन को शुद्ध करना है। तो जो विचार होते हैं, आप चाहो तो विचारों को बहुत छोटी रस्सी से बांध सकते हो, जिससे कि उनका दायरा बस वही रह जाता है, या आप चाहो तो विचारों को बहुत बड़ी रस्सी से बांध सकते हो, जिससे कि उनका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। अगर हम जीवन में छोटी छोटी चीजों से जूझेंगे तो छोटे छोटे विचार ही रहेंगे, छोटे छोटे भय ही रहेंगे। तो एक बात जो हमने कई बार कही है कि अगर अपनी समस्याओं को बहुत छोटा करना है तो किसी बहुत बड़ी समस्या को अपना लो। मेरा तात्पर्य शादी से नहीं है। ये सब विवाहित लोगों ने ताली बजाई थी। ऐसी दिल का दुख जो है व्यक्त कर सकते। अगर जीवन में कोई ध्येय नहीं होगा तो मनुष्य के जीवन में फिर जिम्मेवारियां ही होंगी, क्योंकि जीवन जो काटना है वो किसी ना किसी ध्येय, किसी ना किसी चीज पर लगकर ही कट सकता है। नदी कितनी ही विशाल क्यों ना हो, उसके दो किनारे अवश्य होंगे। तो ऐसे ही मन में निरंतर विचार तो आते रहेंगे। यदि आप किसी ऐसी चीज को अपना लेते हैं जिसमें कि आपकी लगन है, तो विचार फिर सुखदायी हो जाते हैं। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुखता, ये तन्मात्राएं हैं। किस बात का भय है, ना सोचे तो मेरे से किसी बात, कोई भी घटना, किसी का भी होना या ना होना कौन्तेय जीवन में शोक करने लायक नहीं है। तो भगवान ने कहा जो भी ठंडा हुआ, गर्म हुआ जीवन में, शीतोष्ण, सुख हुआ, दुख हुआ, ये तन की मात्राएं हैं, चित्त की मात्राएं हो सकती हैं। चित्त चिन्ह मात्रा जिसके माध्यम से हम उसका बोध कर रहे हैं, परंतु उसमें दुख वाली बात नहीं है, शोक करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने कहा है। उसी को तो ज्ञान का आधार बताया गया है। जब भय हो भी तो पूछ लेना चाहिए अपने आप से कि मुझे भय किस बात का है।
जैसा कि एक शायद अभी हमने रिसेंट पोस्ट में लिखा था, जो श्री अरविंदो थे, उनको वो लेके गए और बहुत उनकी प्रशंसा हो रही है वहां पर, परंतु उस बात से वो विचलित हो जाते हैं। तो उनके जो साथ होते हैं वो शिष्य, वो कहते हैं आप ऐसा क्यों हो रहे हैं, कि ये तो अच्छी बात ही कह रहे हैं। तो अरविंदो घोष ने कहा देखो मैं वही रहूंगा, पर ये समाज बदल जाएगा। आज जो मेरी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कल को वो मेरे खिलाफ भी बोलेंगे, कल उनको मैं नहीं अच्छा लगूंगा। तो क्या मैं उसको उस समय स्वीकार कर पाऊंगा? मुझे उस बात को लेकर मेरा मन जो है विचलित है। तो ये जो जीवन के रंग हैं, ये नहीं बदल सकते, ये रहेंगे। कुछ ऐसी चीज हमेशा रहेगी जिससे मन में थोड़ा सा एक भय रहेगा। मृत्यु का भय हो सकता है, फेल होने का भय हो सकता है, हमारे कोई प्रियजन हो, बंधुजन हो, वो हमारे साथ ना रहे उसका भय हो सकता है, या साथ रहे उसका भय भी हो सकता है। भय तो कुछ भी हो सकता है, पर ये उसका अर्थ नहीं है कि वो भय जो है वो सत्य हो गया। कि यदि मन में भय है तो वो घटित होकर ही रहेगा, और जब होगा तब का तब देखेंगे। परंतु जितना अधिक आपकी प्रिपरेशन है, उतना कम भय होगा। बहुत साल पहले ब्लॉग पर हमने एक कथा लिखी थी। एक वृद्ध दंपति थे, वो समुद्र के किनारे रहते थे, और उनकी कोकोनट की प्लांटेशन थी वहां पर, नारियल की। और उनको कोई व्यक्ति चाहिए था जो वो सारे उनकी जो उसको हिंदी में जो खेत होता है कोकोनट नारियल का, क्या बोलते हैं, उपज, जो फसल, फसल तो नहीं, उपज जो भी उसको देख सकें। और एक उनके पास लड़का आता है, वो व्यक्ति पूछता है कि तुम्हें क्या आता है, तुमने कभी, कहते देखिए मुझे एक ही चीज आती है, जब तूफान बाहर आए मैं सो सकता हूं। तो उन्होंने कहा इससे हमारी कैसे सहायता होगी? उसने कहा बस मुझे वो आता है, मैं जी भर के मेहनत करूंगा, और मेरी एक ही खासियत है, जब बाहर तूफान आ रहा हो मैं अंदर आराम से सो सकता हूं। तो उसको रख लेते हैं, कोई और कैंडिडेट होता नहीं। तो बहुत काम शुरू कर देता है अपना, और वास्तव में बहुत ही मेहनती, परिश्रमी। और एक दिन रात्रि में तूफान आ जाता है। अब जो वृद्ध व्यक्ति है वो ढूंढ रहा है इसको, वो भागा भागा इसके कमरे में जाता है कि उठो, तूफान आया है, बहुत बड़ी आंधी चल रही है, हमें सब कुछ अपना बचाना है। उसने कहा मैंने आपसे कहा था जब तूफान आता है मैं सो जाता हूं उस समय, इसलिए अभी मुझे परेशान मत करो। वो वृद्ध बेचारा बाहर भागता है कि ये तो पागल हो गया है, इसको कल सुबह नौकरी से निकालूंगा। फटाफट उसमें जाता है जहां उसकी गाय भैंस इत्यादि होती हैं। वो देखता है कि वो चारों ओर से अच्छे ढंग से बंद है, आंधी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फटाफट वो दूसरी जगह जाता है जहां उसकी थोड़ी उपज रखी होती है, जो नारियल की, वो सब एकदम अच्छे सुंदर ढंग से सुव्यवस्थित हैं, कोई आंधी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जहां जहां वो जाता है देखता पूरी व्यवस्था पहले से कर रखी है। तो कहता अब मैं समझा इसका क्या अर्थ था, कि जब तूफान आए उस समय यदि आप चाहते हो कि आनंद से सो सको, तो उसकी तैयारी तूफान आने से पहले करनी होगी। अगर बाढ़ आए और घर की नींव जो है नीचे रखी हुई है, पानी अंदर आएगा ही आएगा, आप लाख किसी भी भगवान को याद कर लो, कोई भी तंत्र का कोई भी मंत्र लगा लो, अगर आप चाहते हो उससे बचाव रहे, तो आपको ऊपर घर थोड़ा डालना होगा। फिर भी हो सकता है पानी बहुत आए। पंजाब की बात है, एक व्यक्ति बस में जा रहा था और कंडक्टर जो है उसके पास आ जाता है, तो कहता आपकी टिकट?
तो वो व्यक्ति टिकट निकाल के दे देता है। तो उस कंडक्टर ने कहा, बहुत सारे लोग तो टिकट बस में चढ़ के ही लेते हैं, आपने पहले से ले रखी है। वो कहता है, मुझे भय है, अगर टिकट खो गई, कंडक्टर से ना मिल पाया, भीड़ बहुत हुई, तब क्या करूंगा। कंडक्टर ने कहा, अगर ये टिकट गुम जाए फिर दूसरी कब काम आएगी। जेब में से दूसरी टिकट निकाल के दिखा देते हैं। कंडक्टर कहता है, अजीब आदमी हो, पर ये भी तो दूसरी भी गुम सकती है, तो पास कब काम आएगा। उसने कहा, वो तीसरा अपना पास निकाल के दिखा देते हैं। तो घर ऊपर भी हो तो भी अगर पानी बहुत चढ़ जाएगा तो बाढ़ अंदर आ जाएगी, फिर उसके लिए इंश्योरेंस है। जितनी अधिक आपने तैयारी की हुई है उतना कम आपको भय होगा। मान लीजिए एक पुरुष है या एक नारी है एक संबंध के अंदर, अगर वो चीट नहीं कर रहे, अगर वो लॉयल हैं, सपोज कर लीजिए, क्या उनको भय होगा? नहीं होगा। कुछ छुपाने को ही नहीं है। भय कब होता है? जब हमको लगता है हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, फिर उसको छुपाना पड़ेगा, उसमें बड़ी ऊर्जा लगती है। या भय तब है कि मेरे पास कुछ है, वो कल को नहीं रहेगा, तो क्या उसकी व्यवस्था है? व्यवस्था बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो आलस्य से मेरा ऐसा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं आलस्य और भय का घोर संबंध है। जिसका दिमाग कम है उसको भय नहीं होगा, वो सोचता ही नहीं इतनी दूर की। जो विचारवान है, जो बुद्धिजीवी है, भय भी उसी को होता है कि हाँ ये ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। जब होगा तब देखेंगे, क्योंकि वो है ना, जब ओखली में सर्दियां तो मूसलों का क्या डर। अब संसार में पैदा हो ही गए हैं, चारों ओर से मूसल पड़ ही रहे हैं इंसान के, उसी का नाम जीवन है। तो एक चीज तो करनी ही नहीं चाहिए, कभी भी भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए। शायद एक द हार्ट ऑफ सक्सेस या ना जाने किस किताब में हमने लिखा है कि मान लीजिए जब मैं बहुत छोटा था या 20-21 साल का था और बिजनेस कर रहा था, बिजनेस में सक्सेस मिला, तो कई बार आप एक से बढ़कर एक लोगों से मिलते हैं। कोई क्लाइंट है, कोई बिलियनियर है, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, कोई मिनिस्टर है, कोई क्या है। तो उस समय मैं बस एक ही चीज सोचता था। आसपास वाले मन में भय बिठा देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसका ऐसा होगा वैसा होगा। अरे मैंने खा थोड़ी जाएगा, व्यक्ति निर्भक्षी थोड़ी है, ऐसे कैनिबल थोड़े ना वो। और दूसरा जो भी है अपने घर में होगा, मुझे क्या लेना देना। मैं यही बोलता था, देखिए मेरी आयु 21 वर्ष है, तब 21 थी या 22 है। अब तक जितने भी मैंने बिल्स पे किए मैंने खुद ही किए हैं, ये व्यक्ति ने तो किए नहीं। ये अरबपति हो, करोड़पति हो, मिनिस्टर हो, नहीं हो, मुझे क्या लेना देना इससे। मुझे तो अपना सामान बेचना है, ये प्रोडक्ट है, ये काम करती है, पसंद है तो ले लो, नहीं पसंद है तो बताइए क्या चाहिए, चेंज कर देंगे, पर लेनी तो पड़ेगी। इतना नहीं तो बिजनेस ऐसे थोड़े ना चलता है कि आप कस्टमर ने बोला ना, बोले थैंक यू वेरी मच, आप बाहर हो लिए। कस्टमर की ना को हाँ में तो बदलना ही है। तो भय किस बात का? कभी भी किसी को इतना बल मत दो कि वो आपके मन में भय को उत्पन्न कर सके, कभी भी नहीं। वो you are doing disservice to yourself if you let anybody intimidate you ever. You must never give that right to any incident, event, episode, any organization, any person, any entity to strike fear in your heart. You deserve better. You deserve treatment right away. Just joking. You deserve better. कभी भी किसी को इतना बल नहीं देना चाहिए कि व्यक्ति आपकी सत्ता को खत्म करके आपके हृदय में भय को उत्पन्न कर दे। वो आपका अन्नदाता नहीं है, विधाता नहीं है, भगवान नहीं है, तो फिर जो भी होगा अपने घर में होगा, हमें क्या लेना देना।
हमारे भारत के प्रधानमंत्री की इसने बड़ी कोशिश की मेरी उनके साथ मीटिंग करवाने की। एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था, वो उसी देश में थे, तो उन्होंने कहा वो मीटिंग हो जाएगी स्वामी जी, आप आ जाइए। मैं मुझे नहीं जाना, मैं क्या करूंगा उनसे मिलके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश का, थैंक यू वेरी मच, बट मैं उनके साथ मिलके फोटो खिंचा के मुझे कोई शौक नहीं है। हमने कहा भगवान उनको दीर्घायु रखें, वो देश का ऐसे ही विकास करते रहें, उन्नति करते रहें, परंतु मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब आपको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या पाने का भय और क्या खोने का भय। उसी को कहते ना, अपना स्वावलंबी इतना होना, अपना स्वयं का आत्मसम्मान इतना रखना कि आप अपने आप में संतुष्ट रह सको, अपनी व्यवस्था बना सको, अपना जो एक कर्म है, सत्कर्म है, सेवा है, या एक धर्म के मार्ग पर चल सको। क्योंकि भय वो अंधकार है कि जो ज्ञान के प्रकाश में नहीं आ सकता। जब तमस का नाश हो जाता है तो भय चला जाता है। प्रहलाद को भी कहीं ना कहीं तो शायद भय लगा होगा कि जंगल है, जंगली जानवर हैं, 5 वर्ष का बालक अकेला वहां तप कर रहा है, परंतु जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठी, मैं बपूरा बूढ़ न डरा, रहा किनारे बैठी। भय हमको बहुत पीछे ले जाता है, कुछ करने नहीं देता। But sometimes you just have to take the plunge to discover the treasures that lie beneath or be drowned in the process. Either way, you emerge victorious one way or another. That's my answer.